मेरे प्रियो, ये मेरे हाथ में क्या दिख रहा है आपको? ग्लोब है ना, पृथ्वी के जो महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट्स है, अफ्रीका, अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, हाँ, यूरोप, ये सब कॉन्टिनेंट्स सारी पृथ्वी का दिख रहा है, डिफरेंट ओशंस दिख रहे हैं, ग्लोब बोलते हैं। आइए हम देखेंगे कुछ परमेश्वर का वचन इस हमारी पृथ्वी के बारे में क्या क्या कहता है। सुंदर वचन है, भजन संहिता 103 उसका 12 वचन। वहाँ लिखा हुआ, उद्याचल से अस्ताचल जितनी दूर है उसने, अर्थात हमारे परमेश्वर ने हमारे अपराधों को हमसे उतने ही दूर कर दिया है। कितनी खुशी की बात है मेरे प्रियो। ये पृथ्वी क्या है? घूमती रहती है और पूर्व से सूरज निकलता है, उदयाचल पूर्व से और अस्ताचल पश्चिम में, ठीक है। सो ये पृथ्वी ऐसा 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 घूमती रहती है। और लिखा हुआ है इंग्लिश में, एज फार एज ईस्ट इज फ्रॉम द वेस्ट, सो फार हैज ही रिमूव्ड आवर ट्रांसग्रेशंस फ्रॉम आवर लाइफ, फ्रॉम अस। कितनी खुशी की बात है। उदयाचल से अस्ताचल जितनी दूर है उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। मेरे भाई मेरी बहन, आपके अपराध हो दूर कर दिए गए हैं। ये देखिए, पृथ्वी घूमती रहती है तो सूरज जैसे ही उगता है और जब दूसरे उसमें पूर्व में उगता है और पश्चिम में जब वो डूबता रहता है, उतनी दूर, मतलब ये घूमती रहती है, घूमती रहती है, घूमती रहती है, उतनी ही दूर। उदयाचल से अस्ताचल जितनी दूर है उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया। यस, आपके अपराध दूर कर दिए गए हैं। पाप, अपराध और अधर्म क्या होता है मेरे प्रियो? अगर आप बाइबल में पढ़ेंगे, कई जगह अधर्म लिखा हुआ है, कई जगह पाप लिखा हुआ है, कई जगह अपराध लिखा हुआ है। तो मैं साधारण से सिंपल शब्दों में मैं समझाना चाहूँगा। पाप मतलब परमेश्वर की आज्ञाओं को, नियमों को तोड़ना, और अपराध मतलब उसको फिर से दोबारा करना। जैसे एक बार किसी ने शराब पी ली, उसको फिर एहसास हुआ, अरे ये तो गलत है, शराब नहीं पीनी चाहिए, परमेश्वर के विरुद्ध वो पाप है। सिगरेट, नशा, ड्रग्स, अपने शरीर को वो अपवित्र कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारा शरीर, तुम्हारी देह जो है, योर बॉडी इज द टेम्पल ऑफ द लिविंग गॉड। आपकी देह, शरीर जो है, परमेश्वर का मंदिर है। उसको दूषित ना करे, प्रदूषित ना करे नशे से, ड्रग्स से, शराब से, दारू से, सिगरेट, पान पराग, गुटखा, अश्लील फिल्मों से, गलत आदतों से, अवैध संबंधों से, व्यभिचार से। आपकी देह, आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। मेरे प्रिय भाई, मेरी प्रिय बहन, पाप परमेश्वर के नियमों को, आज्ञाओं को उल्लंघन करना है, तोड़ना है। और अपराध क्या है? उसको दोबारा तोड़ना। मतलब एक बार आपने नशा कर लिया, ड्रग्स ले लिया, शराब पी ली, आपको एहसास हुआ ये गलत किया, फिर आप अपने दोस्तों के साथ गए, वो शराबी दोस्तों, वो नशेड़ी दोस्तों के साथ फिर से आपने शराब पी ली, फिर से आपने नशा कर लिया, ड्रग्स ले लिया। ये अपराध है। और अधर्म क्या है? व्हाट इज इनिक्विटी? अधर्म ये है, अगर लगातार आपने शराब पीने की उसके बाद आदत डाल दी, नशा करने की, ड्रग्स लेने की अगर आपने आदत डाल दी है, तो वो इनिक्विटी है, अधर्म है। इंग्लिश में अधर्म को इनिक्विटी कहा जाता है और अपराध को ट्रांसग्रेशंस कहा जाता है और पाप को सिंस कहा जाता है। पाप को सिंस, अपराध को
ट्रांसग्रेशंस, अधर्म को इनिक्विटीज। आप पढ़ सकते हैं बाइबल में कई जगह है, भजन संहिता 32, भजन संहिता 38, भजन संहिता 51 और भी कई जगहों में पाप, अधर्म, अपराध। तो जैसा हमने पढ़ा मेरे प्रियो, परमेश्वर दयालु है, प्रेमी है। ओ गुस्से, ओ हमारे अपराध हमसे दूर करती है। उदयाचल से अस्ताचल जितनी दूर है, जैसे ये पृथ्वी घूमती रहती है, आप पकड़ने जाएंगे एक छोर का दूसरा छोर पकड़ नहीं पाएंगे, ओ वैसे ही उतनी ही दूर कर दिया है हमारे अपराधों को, आपके मेरे भाई मेरी बहन, आपके अपराधों को। और अय्यूब 26 की किताब 26वां अध्याय, अभी अय्यूब 26वां अध्याय और 7वां वचन, वह उत्तर दिशा को निराधार फैलाए रहता है और बिना टेक पृथ्वी को लटकाए रखता है। ये तो मॉडल है, ये इसको सहारा मिल रहा है, मगर जो ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, पृथ्वी बिना टेके किसी पर आधारित, वो आधार नहीं है। उत्तर दिशा को निराधार फैलाए रखता है, किसी से वो अटैच नहीं रहता, किसी से उसको आधार नहीं मिलता, ना नीचे से। वो अपने आप परमेश्वर अपने शब्दों से उसे थामे रहता है। बाइबल बताती है परमेश्वर ने अपने ही शब्दों से इस पृथ्वी की रचना की। मेरे प्रियो, हालेलुया। बाइबल बताती है हालेलुया, उसने अपने शब्दों से इस पृथ्वी की रचना की। हालेलुया। यस, वो प्रेमी परमेश्वर है, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है। वो उत्तर को निराधार फैलाए रखता है। कितना अद्भुत, कितना सामर्थी यीशु है। जो वचन बाइबल में जो दिए हुए हैं, जीवित वचन है, सामर्थी वचन है, वो दोधारी तलवार से भी चोखा वचन है। वह उत्तर दिशा को निराधार फैलाए रखता है और बिना टेक पृथ्वी को लटकाए रखता है। आइए हम और कुछ वचनों को में से देखेंगे बाइबल क्या बताती है। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, हमारे पापों, अपराधों और अधर्मों के विषय में देखते हैं। मीका 7वां अध्याय 18 और 19वां वचन। मीका 7वां अध्याय 18 और 19 वचन। तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है जो अधर्म को क्षमा करे और अपने निज भाग के बचे हुओं के अपराध को ढांप दे। वह अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रहता, चाहे वह करुणा, क्योंकि वह करुणा से प्रीति रखता है। वह अपना क्रोध को, परमेश्वर अपने क्रोध को हमेशा बनाए नहीं रखता। क्यों? क्योंकि वह करुणा से प्रीति रखता है। वह फिर हम पर दया करेगा और हमारे अधर्म के कामों को लताड़ डालेगा। तू उनके सब पापों को गहरे समुद्र में डाल देगा। एक पत्थर को अगर हम समुद्र में डालें मेरे प्रियो, तो क्या होता है? वो पूरा समुद्र की गहराई में चला जाता है। वैसे ही परमेश्वर कह रहे हैं, वह फिर हम पर दया करेगा और हमारे अधर्म के कामों को लताड़ डालेगा। भगाएगा, लताड़ेगा मतलब भगाएगा, दूर करेगा हमसे। हो सकता है आप नशे की आदत, व्यभिचार की आदत, गलत संबंधों की आदत छोड़ नहीं पा रहे हैं, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, कौन मुझे आज़ाद करेगा? मेरा शरीर खराब हो रहा है, मेरा शरीर बर्बाद हो रहा है, क्या करूं, क्या करूं? खुशखबरी, गुड न्यूज़, ग्रेट न्यूज़, यीशु मसीह आज़ाद करेगा। उसका लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। बाइबल बताती है 1 यूहन्ना 1 अध्याय 7वां वचन, यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, साफ करता है, क्लिंजेस अस, वॉशेस अस। जैसे हम नहाते हैं, साबुन से रगड़ते हैं, मैल हमारे दूर हो जाते हैं, वैसे ही परमेश्वर का प्यार, उसका लहू जो आपके प्यार की वजह से उसने अपना खून की अंतिम बूंद तक क्रूस पर बहा दी।
यीशु आपको प्यार करता है। यीशु कौन है? इस दुनिया का सृष्टि करता है, आपके शरीर का बनाने वाला है। आप अपनी इच्छाओं को नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं। बार बार नशा लेने की, दारू पीने की, शराब पीने की आदत, ओ इच्छा होती है मुझे, गलत व्यभिचार करने की इच्छा होती है। वो इच्छाओं को नियंत्रण करेगा, नियंत्रण की सामर्थ्य देगा, कंट्रोलिंग पावर यीशु मसीह देगा। ले लीजिए, धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। Oh, we magnify your name, glorify your name, we praise your name, we thank your name। हम आपकी प्रशंसा करते यीशु, हम आपकी स्तुति करते, हम आपकी तारीफ करते हैं। मेरे प्रियो, कितनी खुशखबरी, आपके अपराध और ढांप दिए जाएंगे, आपके अधर्म के कामों को लताड़ दिया जाएगा। आपके नशे की आदत, व्यभिचार की आदत, हो किसी प्रकार का बंधन, क्रोध, गुस्सा, जलन, ईर्ष्या दूर हो जाएगी, दूर हो जाएगी, दूर हो जाएगी। यीशु करेगा। हालेलुया। ओ यशायाह में से हम देखेंगे मेरे प्रियो, यशायाह पहला अध्याय और उसका 18वां वचन कहता है, यशायाह पहला अध्याय 18वां वचन, यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, और तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। आपके हो पाप लाल रंग के क्यों ना हो, वो हिम के समान, बर्फ के समान कितना सफेद रहता है, ओ उजले हो जाएंगे, हिम के समान उजले हो जाएंगे। और चाहे अर्गवानी रंग के हों तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। यस, यीशु करेगा, आपको नया बनाएगा मेरे प्रियो। हालेलुया। एक और वचन हम देखते हैं मेरे प्रियो, यहाँ वहाँ लिखा हुआ है यशायाह 40 और 22वां वचन। यशायाह 40 और उसका 22वां वचन कहता है, हमारा परमेश्वर कितना अद्भुत, सामर्थी, अनोखा, ओ शक्तिशाली है। यशायाह 40:22 में लिखा हुआ है, यह वह है जो पृथ्वी के घेरे के ऊपर आकाश मंडल पर विराजमान है और पृथ्वी के रहने वाले टिड्डी के तुल्य है, जो आकाश को मलमल के समान फैलाता है और ऐसा तान देता है जैसे रहने के लिए तंबू ताना जाता है। ये हमारा परमेश्वर है, ये हमारा परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। यस हालेलुया। वो पृथ्वी के घेरे के ऊपर आकाश मंडल पर विराजमान परमेश्वर, स्वर्ग का परमेश्वर, गॉड ऑफ हेवन, जीसस क्राइस्ट, ग्लोरियस जीसस, वंडरफुल जीसस, प्रेशियस जीसस। हालेलुया। यशायाह 43 और उसका 25वां वचन कहता है मेरे प्रियो, यशायाह 43 उसका 25, मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण ना करूँगा। आपके अपराधों को मिटा देगा परमेश्वर, मिटा देगा। जैसे रबर से हम क्या करते हैं, पेंसिल से जो लिखा हुआ है वो मिटा देते हैं, वैसे ही आपके अपराध मिटा दिए जाएंगे और आपके पाप को परमेश्वर स्मरण नहीं करेगा। खुशखबरी, कितनी खुशी की बात है। मनुष्य हमारे पापों को, हमारी गलतियों को, हमारे अपराधों को क्षमा ना करे, परंतु एक परमेश्वर है, उसका नाम यीशु मसीह है। गॉड मैनिफेस्टेड इन फ्लैश। वो परमेश्वर जो देहधारी हुआ, यीशु के रूप में प्यार से, करुणा से भरा हुआ है। भजन संहिता 86:5 में लिखा हुआ है, वो क्षमा करने को तैयार रहता है। हालेलुया। दानियल 9:9 में लिखा हुआ है, वो क्षमा का खानी है, दया का सागर है। आपका परमेश्वर प्यार करता है, पसंद करता है मेरे भाई मेरी बहन आपको। और यशायाह 44 और उसका
22वां वचन पढ़ेंगे, यशायाह 44 उसका 22 वचन। वहाँ लिखा हुआ है, मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। मेरी ओर फिर लौटा, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। आप छुड़ा लिए गए हैं। आपके अपराधों को काली घटा के समान। काली घटा जब छाती है, कैसे हवा उसको काली घटा को उड़ा ले जाती है, वैसे ही परमेश्वर की पवित्र आत्मा की हवा की सामर्थ आपके अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा देगी। मेरी ओर फिर लौटा। अब फिर से पाप में गिर गए, कोई वो ऐसा ना हो, पड़े ना रहें गिर के। उठिए। आज ये वचन यीशु बोल रहा है, मेरे बेटे मेरी बेटी, उठ उस गलत संबंध से, उस नशे से, उस शराब, उस बंधन से उठ, खड़ा हो, मैं तुझे थामूंगा। यशायाह 41:10 में लिखा हुआ, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरी सहायता करूँगा, मैं तेरी मदद करूँगा, मैं तुझे सहारा दिया करूँगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे थामे रहूँगा। आप थामे गए, आपको सहारा दिया गया है, आपका एक सहायक है, उसका नाम है यीशु मसीह। मेरे प्रियो, हालेलुया, उसकी तारीफ करें, हालेलुया, उसकी स्तुति करें मेरे प्रियो। और हम पढ़ेंगे मेरे प्रियो, ओ नीति वचन 28 और उसका 13वां वचन कहता है मेरे प्रियो, वहाँ दिया हुआ है नीति वचन 28 अध्याय उसका 13वां वचन, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। आप मान लीजिए, अपने अपराध को छिपा मत रखिए, क्योंकि लिखा हुआ जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। क्यों? क्योंकि दयालु है यीशु मसीह, वो आप पर दया करेगा। मान लीजिए अपने पापों को, अपराधों को, और उसको छोड़ दीजिए, छूटती नहीं, सामर्थ मांगिए। यीशु ने कहा जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। प्रेरितों का काम 1 अध्याय 8वां वचन के अनुसार सामर्थ पाओगे। और पवित्र आत्मा क्या है? द लॉर्ड इज दैट स्पिरिट, प्रभु तो वो आत्मा है। 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय 17वें वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर वो आत्मा है। और वो पवित्र आत्मा क्या करती है? यशायाह 4 अध्याय उसका 4वां वचन कहता है, वो जलाती है हर एक पापपूर्ण आदतों को, गलत आदतों को, अनप्रॉफिटेबल हैबिट्स को जो छूट नहीं रही, गुटखे की, पान की, तंबाकू की, गुड़ाखू की, सिगरेट की, नशे की, यीशु अश्लील फिल्मों की, यीशु आज़ाद करेगा। व्यभिचार की, गलत संबंधों की, प्रोनोग्राफी की, मोबाइल गेम्स की आदतों को दूर करेगा, एडिक्शंस को दूर करेगा। यस 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 यस, पवित्र आत्मा जला देगी, हालेलुया, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। इब्रानियों 12:29 में दिया हुआ है, हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली, जलाने वाली आग है। Our God is a consuming fire, और वो सामर्थ देगा, हालेलुया। रोमियो की किताब 6वां अध्याय और उसका 14वां वचन, बड़ा सुंदर वचन वहाँ लिखा हुआ है। रोमियो 6वां अध्याय और 14वां वचन वहाँ लिखा हुआ है मेरे प्रियो, तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। आप अनुग्रह के अधीन हैं मेरे भाई, मेरी बहन, आप अनुग्रह के अधीन है। आप पर पाप की प्रभुता नहीं होगी, क्योंकि आप व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हैं। हालेलुया। और 1 यूहन्ना उसका 1 अध्याय और 7 से लेके 9वां वचन, कितना सुंदर प्यारा वचन है। 1 यूहन्ना 1 अध्याय 7 से लेके 9वां वचन, वहाँ लिखा हुआ है कि 1 यूहन्ना
पहला अध्याय 7 से लेकर 9 वचन में लिखा हुआ है, परंतु यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें, क्योंकि एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान ले, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। He is just and faithful to forgive us, to cleanse us, to wash us from all our iniquity, from all our sins, from all our transgressions. Yes, hallelujah. यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हम मिट नहीं गए, महाकरुणा का फल है, उसकी दया अमर है। हम मिट नहीं गए, हो यस, यीशु का लहू सब पापों से शुद्ध करता है। करेगा। मांग लीजिए, यीशु का लहू मुझे धो दे। ओ ब्लड ऑफ जीसस वॉश मी। Oh, what can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me fully whole? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that washes white as snow. No other fount I know. Nothing but the blood of Jesus. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can wash me, make me fully whole? Nothing but the blood of Jesus. इब्रानियों 8:12 में पढ़ते हैं मेरे प्रियो, वहाँ दिया हुआ है इब्रानियों 8:12 में, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत होऊंगा और उनके पापों को फिर स्मरण ना करूँगा। आपके अधर्म के विषय में दयावंत होगा यीशु, और आपके पापों को फिर स्मरण ना करेगा। यस, फिर स्मरण नहीं करेगा। एक प्रभु की दासी थी कॉरी टेन बूम करके, उसने बड़ा प्यारा स्टेटमेंट दिया था, गॉड buries our sins in the depths of the sea and then puts up a sign that reads no fishing. परमेश्वर हमारे क्या करता है, पापों को समुद्र में, गहरे समुद्र में, विशाल समुद्र में, गहरे समुद्र में गाड़ देता है, और उसके बाद वहाँ पर एक साइन लगा देता है, एक चिन्ह और लिखा हुआ एक तख्ती लगा देता है कि वो कोई मछली ना पकड़े, मतलब फिर से वो स्मरण ना करे पुराने पापों को। ओ मैं कैसे नशा करता था, ये करता था। क्योंकि कई बार क्या करते हैं हम, अगर याद करेंगे, अरे सिगरेट पीता था मैं, ये नशा करता था, अरे ऐसा वैसा, फिल्में देखता था दोस्तों के साथ, गंदे दोस्तों के साथ वो घूमता था जो मुझे गलत आदतों में ले जाते थे। तो कई बार ऐसा होता है, परीक्षाएं, प्रलोभन उनके द्वारा आता है और फिर से हम उसमें गिरने का संभावना होती है। इसलिए परमेश्वर कहता है ओ नो फिशिंग, फिर से उसको स्मरण ना करो, क्योंकि परमेश्वर क्या करता है, हमारे पापों को फिर स्मरण नहीं करता। एक बार माफ़ी मांग ली, परमेश्वर उसको डिलीट कर देता है, इरेज कर देता है। जैसे हम कंप्यूटर में वायरस आ जाता है तो क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं, है ना। वैसे ही परमेश्वर स्मरण नहीं करता, और वो कहता है इब्रानियों 8:12 में, जैसे हमने पढ़ा, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत रहूंगा, उनके पापों को फिर स्मरण ना करूंगा। वो भूल जाता है, स्मरण नहीं करता। इसलिए आप भी स्मरण ना करें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। और वो एक गवाही मैं बताना चाहूँगा मेरे प्रियो, एक डकैत की, डाकू की। वो मध्य भारत में रहता था। वो क्या करता था, जंगल में रहता था और शहर में आता, और जो सुनसान रास्ता
देखता, रात हो जाती तो लोगों को जो आते जाते रहते उनको रोकता, उनकी गाड़ियों को, और उनको लूट लेता, और कोई विरोध करता तो उनको मार डालता, और लूट करके वो सोना चांदी, हीरे जेवरात, पैसे, गहने, सुंदर सुंदर और लेडीज़ के और दूसरे सब जो राहगीर हैं उनसे लूट के अपनी पत्नी को देता। उसकी पत्नी बड़ी खुश, और सब सुख सुविधा अपनी पत्नी के लिए लाता, रोज नई साड़ी, रोज चोरी के गहने, आभूषण, ज्वेलरीज लाता। उसकी पत्नी कितनी खुश। और फिर वो क्या करता, रात को ये काम करता, उसके बाद कई लोगों को मार भी देता था जो विरोध करता, नहीं मेरा पैसे मत चुराओ, मेरा बटुआ मत लो, मेरे नेकलेस मत खींचो, मत लो। कोई विरोध करता तो उसको मार देता था, शूट कर देता था। और उसके कारण उसके मन में बेचैनी थी मेरे प्रिय, बेचैन रहता था वो, और रात को सब लूट के आके अपनी पत्नी को देता, और फिर सुबह शराब पी के वो दिन भर सोता रहता, क्योंकि जैसे ही नींद खुलती थी वो परेशान हो जाता, क्योंकि कई लोग जिनको वो उसने हत्या की, लूट के लिए जिनका मर्डर किया, वो पुकारते थे, अरे मेरे को मत मारो, मत मारो, मेरा मत लूटो, मैंने बड़े मेहनत से, खून पसीने से इकट्ठा किया है पैसे। फिर भी वो कठोर होके, क्रूर होके उनको शूट कर देता था। उनकी पुकार तड़पाती थी, उसको सो नहीं पाता था। एक दिन जब वो आ रहा था चोरी करके, तो डकैती करके उसने देखा कोई सफ़ेद कपड़ा पहना हुआ कुछ बोल रहा है, और उसके आसपास 5-10 लोग खड़े हैं, तो वो भी सुनने लगा, और वो यीशु का सुसमाचार, उसके प्यार का संदेश वो व्यक्ति दे रहा था। और उसने कहा यीशु प्यार करता है, यीशु आपके सारे पापों को क्षमा करेगा, वो आपके अपराध चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो क्षमा कर देगा, माफ़ कर देगा। क्योंकि यीशु मसीह ने अपना खून लोगों की, दुनिया के लोगों की पापों की माफ़ी के लिए बहाया, उनको छुटकारा देने के लिए, आज़ाद करने के लिए बहाया। तो जब भीड़ में से लोगों ने सुना, उसके बाद वो उसने संदेश समाप्त किया, वो प्रचारक ने, और ये रुका रहा। उसने कहा, प्रचारक, क्या यीशु मेरे पापों को क्षमा कर सकते हैं? आप जैसे बता रहे थे यीशु शांति देते हैं, खुशी देते हैं, अनंत जीवन देते हैं। मैं परेशान हूँ, मेरे पास तो पैसे हैं, मेरी पत्नी बड़ी खुश है, मैं उसको लूट का आभूषण, पैसे, ओ हीरे आभूषण, हीरे जवाहरात रोज लूट के लेके देता हूँ, वो बड़ी खुश है मुझसे, परंतु मेरे दिल में खुशी नहीं, क्योंकि मैंने लोगों को मारा है। उनकी पुकार मुझे बेचैन तड़पाती है। क्या मुझे शांति मिल सकती है? मुझे शांति नहीं है। वो प्रचारक ने कहा, यीशु के प्रचारक ने, हाँ मिलेगी, तुरंत अभी मिलेगी, आओ प्रार्थना करें। और घुटने टेक के उसने उससे एक पापी की प्रार्थना करवाई कि यीशु मेरे पापों को क्षमा कर, अपने खून से मुझे धो दे, अपने लहू से मुझे धो दे। यीशु का लहू हमारे सब पापों को शुद्ध करता है, साफ करता है। पहला यूहन्ना पहला अध्याय 7 से लेकर 9 वचन उसको पढ़ के सुनाया, और भी वचन सुनाया। भजन संहिता 51, जब साम्स 51 जब दाऊद ने पाप किया था तो वो भजन उसने लिखा पश्चाताप के रूप में, प्रायश्चित करने के लिए। और भजन संहिता 32 वो भी पढ़वाया, उसको इतनी खुशी लगी। परमेश्वर का वचन मीठा है, मधु से भी मीठा है। भजन संहिता 19 अध्याय 10वां वचन कहता है। भजन संहिता 119 उसका 103 वचन कहता है, वर्ड ऑफ गॉड इज स्वीटर देन हनी। परमेश्वर का वचन मधु से भी मीठा है। और उसने, डाकू ने यीशु से प्रार्थना की, यीशु मेरे दिल में आ,
मुझे अपना बेटा बना ले, मेरे पापों को क्षमा कर दे। यीशु के प्यारे सामर्थी, शुद्ध करने वाले, साफ करने वाले, माफ करने वाले, क्षमा करने वाले फॉरगिविंग नाम। आमीन। आमीन मतलब ऐसा ही हो। उसके बाद वो बोला, अरे मेरे को इतना हल्का महसूस हो रहा है, खुशी लग रही है, शांति आ गई है मेरे दिल में। और वो खुशी खुशी वो प्रचारक से बाइबल लेके बोला, प्रचारक ने बोला रोज बाइबल पढ़ना, रोज यीशु से प्रार्थना करना, वो तुमको सामर्थ देगा, ताकत देगा, ताकि तुम पवित्र बने रहो, क्योंकि वो तुम्हारा पवित्र करने वाला परमेश्वर है। वो तुम्हें सामर्थ देगा कि तुम पवित्र बने रहो। व्यवस्था 22वां अध्याय 32वां वचन कहता है, मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला परमेश्वर यहोवा हूँ। और हालेलुया, पहला पतरस पहला अध्याय 16वां वचन कहता है, पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर पवित्र है। तो तुम्हें पवित्र रहने की सामर्थ्य देगा। वो घर गया, उसकी पत्नी सोच रही थी, अरे मेरे लिए आज फिर से कंगन, हीरे जेवरात, आभूषण, नेकलेस लाया होगा, परंतु आज खाली हाथ आया था, क्योंकि वो सब उसने छोड़ दिया, जो लूट का माल था सब छोड़ दिया वहाँ पर। पत्नी पूछने लगी, आज कुछ नहीं लाया, क्या हो गया, कोई मिला नहीं क्या? बोला नहीं, यीशु मुझको मिल गया और मुझे अब इच्छा ही नहीं है। दूसरे दिन वो सुबह से जो नशा करता था मेरे प्रियो, नशा की इच्छा ही चली गई, शराब पीने की, दारू पीने की इच्छा ही चली गई, नो डिजायर। वो चकित, उसकी पत्नी भी चकित, और बोला मेरे को इतनी शांति, खुशी, शक्ति, सामर्थ महसूस कर रहा हूँ, मैं इतना हल्का महसूस कर रहा हूँ अपने शरीर में। उसकी पत्नी कहने लगी, अरे हम क्या खाएंगे, तुमने लूट बंद कर दी, डकैती बंद कर दी, क्या करेंगे? बोला कोई बात नहीं, यीशु मदद करेगा। वो प्रार्थना करने लगा, यीशु मैं कुछ नौकरी मुझे दिला, और थोड़े दिन बाद उसे नौकरी मिल गई, नया जीवन मिल गया। यीशु आपके लिए लाया है भरपूर जीवन, यीशु तेरे लिए लाया है, ले ले उसे, तू शांति पाएगा, तेरे पाप मिट जाएंगे, तेरे अपराध दूर हो जाएंगे, तेरे अधर्म क्षमा कर दिए जाएंगे। यीशु को ले लो, वो तुम्हें ऐसी परीक्षा में न पड़ने देगा जो तुम्हारे सहने से बाहर है, वो तुम्हारे लिए उपाय करेगा। पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय 13वां वचन कहता है, स्तुति करें उस डाकू को जिस यीशु ने आज़ाद किया, आज आपको भी आज़ाद करेगा। चाहे आपके पाप, अधर्म, अपराध कितने भी बड़े भयानक क्यों ना हो, आपने किसी की हत्या कर दी हो, चोरी कर दिया हो, क्षमा हो जाएगा। यीशु से क्षमा, माफी मांग लें, हालेलुया। यीशु का लहू सब पापों से शुद्ध कर देगा। धन्यवाद दें, थैंक यू फॉर योर ब्लड। धन्यवाद यीशु आपके लहू के लिए, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, आमेन आमेन आमेन।